हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग पिछले वाले व्लॉग के बाद से ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये दोपहर का टाइम था सैटरडे का, और मेरा पार्सल आ गया था। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी। तो ये 2 का सेट था, मैंने ये बाथरूम के पर्पज़ से मंगवाया था, बट आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 का सेट आ गया था, मुझे बाथरूम में एक की ही ज़रूरत थी। तो 2 सही प्राइस में पड़ रहे थे, तो मैंने 2 का सेट मंगवा लिया था। और देखते हैं दूसरा मैं कहाँ एडजस्ट करूँगी। तो इसके साथ ये डबल साइडेड वाली टेप भी आते हैं, जिससे आपको कुछ भी इलेक्ट्रिशियन वगैरह बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे खुद बहुत ईज़िली असेंबल कर सकते हो। तो बस यहाँ पर ये एक तो लुक वाइज इतना प्यारा लग रहा था ना, लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखने वाला था। और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा था। और कलर तो आप देख ही सकते हैं, वाइट कलर तो इतना अच्छा लगता ही है हर चीज़ में। तो बस यहाँ पर मैं इसको ले जाऊँगी अभी बाथरूम में लगाने के लिए। और वहाँ पर मैंने अभी जो और भी चीज़ें लगाई है ना, वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो जो भी चीज़ें मैंने मंगवाई है ऑनलाइन अपने बाथरूम के पर्पज़ से, वो सारी चीज़ें मैंने लगा दी थी। और किसी भी चीज़ में मुझे दिक्कत नहीं हुई लगाने में, क्योंकि सारी चीज़ इतनी ईज़िली लग गई। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आप टूथब्रश होल्डर देख रहे हैं ना, ये भी मैंने 2 का सेट मंगवाया था। और दूसरी चीज़ अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जो शेल्फ़ मैंने मंगवाई है, वो मैंने बिल्कुल शीशे के नीचे लगाई है। और जो टूथब्रश होल्डर है ना, वो दोनों मैंने साइड साइड में इस तरीके से लगाए हैं। तो इतना प्यारा लुक हो गया था ना, देखने के बाद ही इतना सुंदर दिख रहा था। मतलब एकदम ऑर्गेनाइज जैसे लगता है ना, वैसे लग रहा था। और जब घर ऐसे, मतलब आप कुछ भी चीज़ लगाओ ना, तो बस थोड़ा सा तरीका होना चाहिए, उसके बाद अपने आप ही सुंदर दिखने लगता है घर। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ऐसी मंगवाई थी जो लगाने के बाद बहुत ही अच्छी दिख रही थी, एकदम ऑर्गेनाइज दिख रही थी। और इतनी स्पेशियस भी थी कि आप सारी चीज़ें उसमें अरेंज कर सकते थे अपने बाथरूम की। तो यहाँ देखिए, ये जो मैंने शेल्फ मंगवाई थी, ये मैंने इधर कॉर्नर में लगाई है दूसरी साइड। और ये जो टूथब्रश होल्डर और एक और ये शेल्फ मैंने मंगवाई है, तो ये मैंने यहाँ शीशे के पास लगाई है। तो इतना अच्छा लग रहा था ना देखने के बाद। और वो चीज़ें मैं, मतलब जो बाथरूम की चीज़ें थी, वो सारी मैंने अरेंज कर दी। तो मशीन मैंने आज थोड़ा-सा लेट लगाई थी, तो कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके थे, ड्रायर हो चुके थे। तो अब मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना गाइज़, बस एसी वाले रूम में राहत है, वरना एसी वाले से निकलते ही ना उमस भरी गर्मी जिसे कहते हैं ना, मुझे ये वाली गर्मी इतनी गंदी लगती है, चिपचिपाहट वाली। और बारिश तो नामो निशान ही नहीं है। अभी 2-3 दिन तक तो लगातार हुई, और अभी 3-4 दिन से इतनी बुरी हालत है गर्मी में, बहुत ज़्यादा। तो मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई थी। मैंने कहा फटाफट से ना कपड़े भी सूख जाएंगे। और मौसम तो ऐसे बना रहता है कि बारिश आएगी, बट पूरा दिन ऐसे उमस भरी गर्मी से निकलता है। सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे। और ऐसे में ना काम करने का भी मन नहीं करता, बट क्या करें, अपने जो काम है वो तो करने ही पड़ते हैं। उसके बाद गाइज़ मैं आ गई थी किचन में। और मेरे जो दोपहर के बर्तन थे लंच वगैरह के, वो थोड़े से बचे हुए थे। तो मैंने कहा इनको भी मैं साथ के साथ अभी क्लीन करके रख दूंगी, तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और जब काम किचन का और घर का ख़त्म हो जाता है ना, बड़ा सुकून मिलता है। तो गाइज़ जब से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मेरी वीडियो वायरल हुई है, तो बहुत अच्छे से आप लोग मेरे व्लॉग्स को प्यार दे रहे हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। अब दिन पर दिन ना मोटिवेशन और बढ़ता जा रहा है मेरा व्लॉगिंग का। तो जब आप मेहनत करते हो ना, तो अच्छा लगती है चीज़ें, जब ये लगे कि हाँ लोग देख रहे हैं मेहनत को। उसके बाद ना जब आप थोड़ा-सा आगे बढ़ते हो ना, तो नेगेटिविटी तो ज़रूर आपके साथ-साथ चलती है। तो मेरे पास ना कमेंट्स आते हैं काफ़ी सारे, वैसे ज़्यादातर तो अच्छे ही आते हैं, बट 1-2 आपको पता ही है, होते ही है लोग कि जिनको नेगेटिविटी घुसानी होती है। तो मैं जो व्लॉगिंग करती हूँ ना, जिस तरीके के मैं कपड़े पहनती हूँ, तो उस पे कमेंट आया था कि आप मॉडर्न से, वो संस्कारी से एकदम मॉडर्न बन गई। और ये कपड़े जो है ना शरीर ढकने के लिए होते हैं, तो ऐसे कपड़े पहनो, वैसे पहनो। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, जो भी वो थे, नाम तो मुझे याद नहीं है। और ना उन्होंने नाम से कोई चैनल बना रखा था, तो वो अजीब सा ही नाम था। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि भाई देख, मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी फैमिली को, मेरे पति को, सबसे मेन बात है मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा जैसा मन चाहेगा वैसे कपड़े पहनूंगी। और हाँ, उसने एक और बात कही थी कि संस्कारी से एकदम मॉडर्न हो गए हैं, मतलब ऐसे कपड़े पहनने लग गए हैं। तो भाई कपड़ों से बिल्कुल भी पता नहीं लगाया जा सकता ना, आप जज कर सकते कि वो संस्कारी है कि नहीं। अगर मैं कपड़े कट स्लीव पहन रही हूँ, या जैसा मेरा मन चाह रहा है मैं थोड़े वैसे कपड़े पहनी हूँ मॉडर्न टाइप के, तो उससे आप पता लगा लो कि मैं संस्कारी हूँ या नहीं।
तो भाई मुझे ये वाली चीज़ें ना बहुत बेकार लगती है। और सबसे बड़ी बात है भाई, आप कुछ भी बोलते रहो, मैं करूँगी अपने मन की और जैसे मेरे पति को अच्छा लगता है, ठीक है? मेरे फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उस हिसाब से अपना सही रहती हूँ। और वैसे मुझे लगता है कि मेरे कपड़ों में ना कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं पहनती हूँ। तो भई ये हो गया उनका जवाब। उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्जियाँ ले ली थी, अभी सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे नीचे ही, तो सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी ले लेती हूँ। फिर हस्बैंड ऑफिस से आता है, फिर तुरंत भागो चीज़ें लेने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं सब्ज़ी खरीद के लेके आई हूँ अभी-अभी, और मैं इसको भी साथ-साथ ही वॉश करके रख दूँगी, तो शाम तक जब तक बनाने का टाइम आएगा, ये अच्छे से सूख जाएगी। फिर मैं इसको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, मतलब जो मेरे फूड कंटेनर्स हैं ना उनमें, क्योंकि उसमें बहुत फ्रेश सब्ज़ी रहती है। तो शाम का टाइम हो गया था गाइज़, मम्मी आ गई थी, और कल तीज है ना संडे में, तो मैंने मम्मी को बुला लिया था क्योंकि पापा चले गए गाँव, मेरी छोटी बहन अपने ससुराल चली गई थी। तो मैंने मम्मी से बोला कि आ जाओ मेरे पास, अकेली क्या ही करोगी। तो मम्मी आ गई थी, पतिदेव भी ऑफिस से आ गए थे, फिर हो गया था पूजा का टाइम, तो पतिदेव अभी करने लग गए थे पूजा शाम की। तो शाम की पूजा पाठ के बाद फिर मैं और मम्मी बैठे हुए थे, चाय वगैरह भी पी ली थी हमने। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए, और आज ना हमारे एसी में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो पतिदेव ने बुलाए हैं कुछ इलेक्ट्रीशियंस एसी दिखाने के लिए, पतिदेव उसमें लगे हुए थे। तो मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो सब्जियां मैंने जो दोपहर को ली थी ना, उसी से मैं कुछ बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक आलू को कट कर लिया है, और 2 छोटी वाली शिमला मिर्च ली है मैंने, क्योंकि शिमला मिर्च ना मुझे ज़्यादा बड़ी होती है ना, वो बनाने में अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों, और जो छोटी वाली होती है ना वही अच्छी लगती है, उसमें ज़्यादा बीज वगैरह नहीं निकलते हैं। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी मिक्स सब्ज़ी बनाऊंगी, सारी चीज़ें मैं कट कर लूँगी। थोड़े से मैंने शिमला मिर्च ली है, और आधी मैंने लौकी ले ली है, तो आधा मैंने बैंगन ले लिया साथ ही साथ, और इसको मैं अच्छे से कट कर लूँगी सारी सब्जियों को। मिक्स वेज में ना आप कुछ भी डाल सकते हो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप ये मत डालो, बस 2-4 सब्जियाँ होनी चाहिए। तो मिक्स वेज अच्छी लगती है मुझे तो इस टाइप से बनाने में, और काफ़ी दिन बाद बना रही थी मैं। तो यहाँ पर मैं टमाटर भी चॉप कर लूँगी, और उसके बाद तैयारी करते हैं सब्ज़ी बनाने की। तो सारी चॉपिंग मैंने कर ली थी। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से पक गया था, तो मैं अब सारी जितनी भी सब्जियाँ मैंने चॉप करी थी मैं उसमें ऐड कर दूँगी, और उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो ये वाली सब्ज़ी भी आप कभी बना के देखना, इसमें आप गोभी वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बट गोभी मैंने ली नहीं थी क्योंकि मैंने इतनी सारी सब्जियाँ ले ली थी। फिर हम 2 ही लोग हैं, तो वेस्ट ही होती है चीज़ें। तो सब्ज़ी वाले आते ही रहते हैं, मतलब दिन में कई बार आते हैं, तो इस वजह से मैंने ली नहीं थी। जो मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उसी से बना दिया। उसके बाद बारी आ गई थी चपाती बनाने की, और पतिदेव अभी तक भी एसी के उसमें ही लगे हुए थे, मम्मी बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो तब तक मैं खाना बना के मम्मी को दे देती हूँ, क्योंकि टाइम से खाना पीना हो जाए ना तो अच्छा लगता है, रात भर पच भी जाता है अच्छे से, और हेल्थ भी सही रहती है। ज़्यादा लेट खाना नहीं खाना चाहिए, रात का जो डिनर होता है ना। तो मम्मी ने तो खाना खा लिया था, मैंने अपना और पतिदेव का बना के अलग रख लिया है, क्योंकि पतिदेव अभी तक भी फ्री नहीं हुए हैं, अभी चल ही रहा है काम एसी का। और मम्मी यहाँ पर आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि साथ के साथ चीज़ें हो जाए ना तो अच्छा लगता है, सारा काम जल्दी निपट जाए। तो डिनर भी मेरा जल्दी से मतलब बना लिया था मैंने, और बर्तन वगैरह में मम्मी ने हेल्प कर दी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि जितना काम में हेल्प हो जाए ना कोई कर देता तो अच्छा लगता है, क्योंकि वरना तो पूरे दिन करना ही पड़ता है खुद ही। तो मम्मियों का तो यही हिसाब है कि मम्मी ही ऐसी होती है जो आते ही लग जाती है, वरना हर कोई कोई भी आपके घर आता है ना, उनको तो करा कराया चाहिए सबको। सिर्फ एक माँ ही होती है जो हेल्प कर देती है। उसके बाद जो है ये एसी वाले भैया जो इलेक्ट्रिशियंस आए हुए थे, तो ये अभी भी लगे हुए थे। तो पतिदेव ने थोड़ा सा शूट कर लिया, मैंने ही बोला था उनको, मैंने कहा कर लो भाई, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो सारी चीज़ें करूँ। फिर उसके बाद एसी में कोई दिक्कत हुई तो ये लोग लेके गए थे, नेक्स्ट डे फिर लाएंगे मतलब लगाने के लिए। और गर्मी तो पूछो मत गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने अपना और पतिदेव का खाना भी सर्व कर लिया था, अब हम लोग भी डिनर करते हैं।
तो सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं लगाने लग गई थी मेहंदी, क्योंकि कल है तीज संडे में। तो मैंने सोचा कि मेहंदी भी लगा ही लेती हूँ, रात को अच्छे से लग भी जाएगी और अभी कुछ काम भी नहीं था ऐसा। तो मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। मम्मी लेट गई थी और पतिदेव भी लेट नहीं जा रहे थे, बट मैंने उनसे कहा कि दूसरे हाथ पे तो मैं लगा नहीं पाऊँगी खुद, एक पे तो चलो मैं एडजस्ट कर लूँगी, बट दूसरे पे आपको ही लगानी पड़ेगी जैसी भी लगाओगे। तो यहाँ मैं लगाने लग गई थी मेहंदी। और कल तीज है गाइस, देखते हैं कैसी बनती है। हमारे यहाँ वैसे सबसे सही चीज़ ये होती है, मतलब सबसे मेन जो होती है कि मेहंदी वगैरह लगाते हैं, पकवान बनते हैं, और फिर सबसे मेन होता है झूला झूलना। झूले मतलब गाँव में तो जगह होती है, पेड़ों पे आप कहीं भी झूले डाल सकते हैं, और शहरों में तो बड़ी मुश्किल से पार्क वार्क में ही मिल जाता है। अब देखते हैं कल क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने पूरे हाथ पे मेहंदी लगा ली थी। और गाइज़ आपको बता दूँ, आजकल इतने अच्छे अच्छे तरीके आ गए हैं ना, आप बहुत ईजिली मेहंदी लगा सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं पैसे फूकने की ज़रूरत है। आप यूट्यूब पे देखो, इतने अच्छे से आप लगा सकते हो। तो ये जो ईयरबड्स आते हैं ना, मैंने इसकी हेल्प से इतने फटाफट से मेहंदी लगा ली। मतलब 10 मिनट के अंदर मैंने ये पूरे हाथ पे मेहंदी लगा ली थी। और डिज़ाइन भी आप लोग देखो, सिंपल सा कितना प्यारा लग रहा है। और मैंने फिर पतिदेव का नाम लिख लिया था, और जिस त्योहार की मेहंदी थी वो तीज का नाम लिख लिया था। उसके बाद पतिदेव को मैंने बोला कि मेरे दूसरे हाथ पे भी लगा दो यार, तो उन्होंने लगाई। उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो फटाफट से आज तीज का त्यौहार है तो काम निपटा लेती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी फैमिली खुश रहे, अच्छे से आप लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करो। तो मैं आ गई थी यहाँ फटाफट अपना काम निपटाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू डस्टिंग से स्टार्टिंग कर दी थी। तो मैंने कहा त्योहार का दिन है तो सबसे पहले ना क्लीनिंग का काम निपटाती हूँ, उसके बाद ही बाकी का काम करेंगे। तो गाइज़ मेरे पास ना कमेंट भी आते हैं कि आप जो कुर्ती पहनती हो जिस भी व्लॉग में, उसका लिंक डाल दिया करो। तो गाइज़ मैं साथ साथ लिंक डाल देती हूँ। आप जब व्लॉग देखते हो ना, तो ऊपर ना प्रोडक्ट करके आता है, तो आप अगर उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपका मतलब आप सीधे उस लिंक पे पहुँच जाओगे जहाँ से मैंने कुर्ती ली है। और जो चीज़ मैंने ऑनलाइन लिया है वो सबका लिंक मैंने डाला हुआ है मेरे व्लॉग में। आप चैनल पे जाओगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, या फिर ऊपर प्रोडक्ट लिंक आता है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। तो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। और जो चीज़ मैं ऑफ़लाइन लेती हूँ वो मैं बता देती हूँ कि ये चीज़ का मेरे पास लिंक नहीं है, ये मैंने ऑफ़लाइन लिया है। तो ये वाली कुर्ती जो मैंने पहनी है ये भी मैंने अमेज़ोन से लिया है, तो इसका भी लिंक मैंने डाला हुआ है। तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती है। और जो ग्रीन वाली कुर्ती का मेरे पास कमेंट आया था, एक ग्रीन वाली थी और एक शायद ब्लू वाली थी, तो वो भी मैंने अमेज़ोन से ली है, जो कट स्लीव कुर्ती के बारे में मैं बता रही हूँ। तो वो भी आप देख सकते हैं, सबका लिंक मैंने डाल दिया है। उसके बाद गाइस सारा काम ख़त्म हो गया था, मम्मी ने भी थोड़ी हेल्प कराई। मम्मी ने जितने भी कपड़े वॉश हो रखे थे ना कल के, सबका जो है ना सबको फोल्ड कर दिया, और मैं आ गई थी अलमारी में लगाने के लिए। तो पीछे से पतिदेव आए, मुझे पता ही नहीं चला, और कह रहे मैं तेरी हेल्प करा देता हूँ सिर्फ कपड़े रखने में। मैंने कहा रहने दो, इतना वो क्यों करना, आप छोड़ो, ये तो मैं कर लूँगी, आप इतनी मेहनत मत करो मेरे साथ। तो मुझे हंसी आ रही थी। इनको ना व्लॉग में आने का बहाना चाहिए, मुझे पता चल गया। फिर उसके बाद मेहंदी देखने लगे थे कि कैसी रची है। उसके बाद देखो इनकी हरकतें। तो अच्छा लगता है, ये ऑफिस के लिए हो गए थे तैयार, क्योंकि आज संडे में भी उनको अर्जेंट काम था, जाना था, बट जल्दी आ जाएंगे। फिर मैं सीधे नहाने के लिए चली गई थी काम ख़त्म करने के बाद। और पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को तैयार करूँगी, और आज तीज है तो मैं इनको भी ग्रीन कपड़े पहनाऊँगी। और मैंने तो अभी मतलब ऐसे ही पहन लिया, बाद में तैयार होंगी तीज के लिए। तो सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को रेडी करते हैं, और उसके बाद देखते हैं नाश्ता वगैरह क्या बनाना है।